हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी YouTube चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आप सभी को उस दौर में लेके जा रहा हूँ जिस दौर में हम पर वो कहर टूटा था रातों रात के सोए हुए इंसान जब सुबह उठे तो बस देखते ही रह गए क्या हुआ। जो कहर अंग्रेजों ने नहीं बरसाया था हम पर, वो कहर अपनों ने बरसा दिया एक ही रात में कि इमरजेंसी क्यों लगवाई थी हम पर, इमरजेंसी क्यों लगवाई गई, रातों रात हमें क्यों बर्बाद कर दिया। और कहीं ऐसे मुद्दे भी उठे थे कि गौर नहीं कर सकते उन पर हम, क्योंकि इमरजेंसी इसलिए हम पर लगवाई गई कि देश जब मजबूरी में या कोई हमला होने वाला होता है देश पे, या कोई आतंकवादी हमला या कोई ऐसी अन्य वजह होनी चाहिए, तभी इमरजेंसी देश पर लग सकती है। मगर नहीं, खुद का फायदा देख के इमरजेंसी नहीं लगवाई। ऐसी रात भी हमने देखी थी। वो इंदिरा गांधी के 1975 में रातों रात इमरजेंसी लगवा दी, क्योंकि एक कहावत है कि गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था। परायों ने जो नहीं किया हम पर, वो अपनों ने कर डाला, क्योंकि वो तो हमारे देश की थी, हमारी सत्तावार थी। उसी ने हम पर इमरजेंसी लगवाकर रातों रात हमें बर्बाद कर दिया। और कहीं अन्य ऐसे चेहरे और ऐसे राजकीय नेताओं को रातों रात जेल के अंदर बंद कर दिए। क्यों? इंदिरा गांधी जी ने वो फैसला किसी के दबाव में आके लिया या अपनी मर्जी से लिया, वो ही जाने। मगर हम इतना कह सकते हैं कि वो जो फैसला लिया उसी ने हमारे देश पर काला धब्बा लगा दिया था। जो लोकतंत्र लोकशाही देश था उसी को बर्बाद कर दिया, उसी की हुकूमत चले ऐसा कर दिया। ना अखबार निकल सकता है, ना किसी और इंसान या नेता कोई उसी के बारे में बोल सके। जो इंदिरा जी चाहती थी वही बोलना, वही लिखना और वही दिखाना। उस दौर में ना सोशल मीडिया था, ना नेट था, ना कोई अन्य अखबार ऐसा ही निकलता था, ना कोई ऐसा मोबाइल वगैरह था, क्योंकि उस दौर में ऑल इंडिया रेडियो पर सभी न्यूज और अखबार में न्यूज दी जाती थी और सुना जाता था। तो रातों रात कागज पे साइन भी करवा लिया और इमरजेंसी देश पर लगवाया। तो ऑल इंडिया रेडियो पर ये न्यूज सुनी देशवासियों ने तो सोचते रह गए कि क्या हुआ हम पर। सुबह निर्णय लिया गया, 12 बजे रात को इमरजेंसी लगवा दी और 3 बजे वो न्यूज आई थी कि देश पर इमरजेंसी लगवाई गई है। ऑल इंडिया रेडियो पर यह न्यूज आई और सुना तो ऑडियंस पब्लिक जो थी वो सुनती रह गई। और क्यों ऐसा उसने किया वो तो वो ही जाने, मगर वो इमरजेंसी लगवानी नहीं चाहिए थी। आज भी इतिहास गवाह है, वो इमरजेंसी का धब्बा कभी ना धुलेगा ना कभी हटेगा। वो इमरजेंसी लगवाई थी, उसी का धब्बा जब तक सदियों तक ये
जिंदा रहेंगे, क्योंकि इमरजेंसी वो धब्बा लगाता देश पर लाखों करोड़ों लोगों ने सहन किया है। तो 25 जून 1975 की वो काली रात लोकतंत्र लोकशाही देश पर आपातकाल तुरंत लगाया गया। ऐसा कदम क्यों उठाया था, किस लिए आपातकाल लगाया गया था, क्यों आपातकाल लगाना जरूरी था? नहीं या हाँ, मगर सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है। सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है इंसान, क्योंकि 25 जून 1975 की वो काली रात थी कि हम पर तुरंत आपातकाल लगाया गया, इमरजेंसी लगाई गई। और रायबरेली से इंदिरा गांधी ने चुनाव जब लड़ा और बहुमति से जीत हासिल की, तब ये खुशी का माहौल था। किसी को भनक नहीं थी कि ये सरकार हम पर इमरजेंसी लगाएगी। और राजनारायण को हराया, इंदिरा गांधी ने राजनारायण जी को हराया रायबरेली से। और राजनारायण जी ने इंदिरा गांधी पर ये आरोप लगाया कि इसने चुनाव में कहीं भी सरकारी मशीनरों से गलत उपयोग करवाया है, गलत तरीके से यूज किए हैं और अन्य कहीं सरकारी कर्मचारियों का गैर उपयोग किया है। और 12 जून इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को दोषी पाया, उनके खिलाफ ये फैसला दिया कि ये 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकती और कई सरकारी काम नहीं कर सकती या इसमें हिस्सा नहीं ले सकते इंदिरा गांधी जी। 25 जून को सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी पर वो मोहर लगा दी, सही है, जो इलाहाबाद में हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उनको सही ठहराया और उसी ने भी वही फैसला दिया। और तुरंत इंदिरा गांधी जी सत्ता छोड़ने के मूड में नहीं थी, इसीलिए इसने ये कदम उठाया। विपक्ष उनके खिलाफ एकजुट होता जा रहा था, मजबूत होता जा रहा था और लगातार इंदिरा गांधी जी पे दबाव डालता जा रहा था, मगर इंदिरा गांधी जी इस मूड में नहीं थी कि वो सत्ता छोड़े। और इंदिरा गांधी जी ने तुरंत एक मीटिंग बुलवाई और उनके सहिते जो राजकीय थे उनको बुलवाया और बैठक बुलवाई और उसी ने ये फैसला लिया कि हम तुरंत देश पर आपातकाल लगाने वाले हैं, क्योंकि वरना सत्ता जा सकती थी, इसीलिए। और रातों रात दूत भेजे गए और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अहमद से रातों रात हस्ताक्षर लिए गए और हस्ताक्षर लेते ही अलर्ट हो गई इंदिरा गांधी जी, क्योंकि वो कुछ ना कुछ नया करने वाले थे, इसीलिए। और रातों रात हस्ताक्षर लिया गया और आपातकाल लगाने का फैसला ले लिया। और ऑल इंडिया रेडियो पर 3 बजे तक ऑल इंडिया रेडियो पर ये न्यूज आई इंदिरा गांधी जी ने कि आपातकाल देश पर लग चुका है, किसी को कुछ डरने की जरूरत नहीं है कि ऐसा माहौल भी नहीं है, मगर आपातकाल लगाना जरूरी था, इसलिए उसने ये फैसला लिया। क्योंकि
वो नहीं चाहती थी कि उनकी सत्ता किसी और के हाथ में चली जाए, इसीलिए आपातकाल लगा दिया। और उनके खिलाफ, इंदिरा गांधी के खिलाफ आपातकाल की न्यूज सुनते ही देश भर में बड़े बड़े दंगे होने लगे और विपक्ष एकजुट होता चला गया और उस पर दबाव डालता गया और रातों रात आपातकाल लगा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी जी को, लालू प्रसाद यादव को, लाल कृष्ण अडवाणी जी को और जयप्रकाश नारायण को और कई अन्य राजकीय नेताओं को रातों रात उठाकर जेल में डाल दिया गया और वो जेल बड़ी जेल में तब्दील होती गई। और थोड़े अंतराल के बाद 21 महीनों तक हमने आपातकाल झेला और विपक्ष मजबूत होता गया और अगले चुनाव में इंदिरा गांधी जी हार गई और उसने ये सत्ता छोड़नी पड़ी। तो ये पूरी कहानी आप लोगों को समझ में आई होगी। और इंदिरा गांधी जी ने ये कदम किसी के दबाव में आके लिया या अपने आप लिया या किसी अन्य सलाहकारों से लिया, वो तो वो ही जाने, मगर ये काली रात 25 जून 1975 की काला धब्बा के लगा के चली गई, अब तक धुल नहीं सकी। काला धब्बा लगा के चली गई, अब तक धुल नहीं सकी और कहीं सदियां आएगी और कहीं सदियां चली जाएगी, मगर ये सच कोई मिटा नहीं पाएगा। बरसों से ठंडी पड़ी हुई राख आज ज्वाला बनकर उभरने लगी। खाली करो खुर्चियां, अब जनता जाग उठी। ऐसे मोर्चे चलने लगे, ऐसे नारे लगने लगे कि कुर्सियां खाली करो। इंदिरा गांधी नहीं चाहती थी उनकी ये सिंहासन, इनकी कुर्सियां थी, उनका जो राज था वो छीन सके कोई और, इसीलिए ये काला सच है। वो नहीं चाहती थी कि उनकी सिंहासन कोई और ले ले, इसीलिए उसने तुरंत ही इमरजेंसी लगवाई या शायद किसी के दबाव में आके भी लिया हो, मगर कहीं कोर्टे, कहीं अखबार की बिजलियां रातों रात काट दी और इक्के दुक्के अखबार भी निकले और कोई न्यूज, कोई अपडेट उनके खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। उनके परमिशन के बगैर कोई और न्यूज नहीं निकल सकती उनके खिलाफ। वो पहले दिखाना पड़ता, ये न्यूज बनाई तो उसको दिखाना, ये एग्री करे, ये सही करे कि ये सही है, ये ओके, तो ही हम उसको न्यूज में डाल सकते हैं, वरना सही है। इसीलिए 1971 में हमने उसको बहुत ही बड़ा दर्जा दे दिया था, क्योंकि हमने पाकिस्तान के साथ जो जंग हुई थी उसमें जीते थे। पाकिस्तान के सामने 1971 में हमने जीत हासिल की थी, कश्मीर पूरा ले लिया था। उसको अनोखा एक ऐसा मुद्दा माना जा रहा है कि चलो ये ना कभी बोलने वाली लड़की ने आज पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। उसी के खिलाफ जबरदस्त नारे लगने लगे रहे, जिंदाबाद जिंदाबाद, और उसी ने गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी भी कम था। क्योंकि ये कहावत सही है, इस कहानी पे ये कहावत 100% सही मानी जाएगी। आप सुनिए उसी का मतलब क्या है, मैं आपको बताता हूं। जब हमने 1971 में जंग हुई और
पाकिस्तान के सामने हमने विजय पाया, तब पाकिस्तान को क्यों वापस कश्मीर लौटा दिया? और हम पर इतना जुल्म 1975 में रातों रात इमरजेंसी। कहने का मतलब, ना मैं किसी को ठेस पहुंचाना चाहता हूं, ना किसी के खिलाफ बोलता हूं, मगर ये जो कहानी मैंने आपको शायरी सुनाई थी, गैरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने लूटा, हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। तो उसी का मतलब यह हुआ कि गैरों को अपना लिया और अपनों को ठुकरा दिया। अपने पर रातों रात इमरजेंसी। ऐसा काला सच ना कभी किसी ने सोचा था। ऐसा धब्बा हम पर लग गया और इमरजेंसी लग गई। कोर्टें, पार्लियामेंटें वगैरह बंद, इक्का दुक्का अखबार भी खुले और ऑल इंडिया रेडियो पर यह सुनाया गया, दोपहर 3 बजे, ना कोई खतरा है, ना किसी का डर। देश पर इमरजेंसी लागू हो चुकी है। 19 या 21 महीने तक, शायद 21 महीने तक हमने ये सहन किया। कहीं और विरोध पार्टी ने बहुमती से अगले चुनाव में जीत हासिल की और इंदिरा जी की हार हुई। और वो तो था इमरजेंसी का मुद्दा, ऐसा हुआ था। मगर उसके बाद थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं तो इंदिरा जी ने, नेहरू जी की बेटी ने हम पर यह जुल्म क्यों किया? एक ही रात में पिताजी ने, देश आजाद हुआ था जब सोए थे तब, और सुबह उठे तो हम अपनी मनमानी कर सकते थे, और बेटी ने तकरीबन एक ही रात में ऐसा काला धब्बा लगा दिया कि ना बोल सकते, ना किसी को कह सकते हैं। ऐसे तो अंग्रेजों ने हम पर राज किया था, ब्रिटिश ने, तब ब्रिटिश ने ऐसा कुछ हम पर नहीं किया था जो अपनों ने कर डाला। ऐसी एक ये सत्य रियल कहानी है, क्योंकि वो धब्बा ना कभी धुलेगा, ना कभी किसी के जहन में से जाएगा। आजकल के बच्चे को हम ये सुनाते हैं कि 1975 में ये हुआ था, तो उनको ये कहना पड़ता है कि ऐसा हुआ था इसी रात में, तो वो भी तन हो जाते हैं और कह दिया गया, चुप रहिए, ना कुछ बोलिए, ना कुछ कहिए। हमारे खिलाफ आवाज उठी तो कालागार सही है। ऐसी जबरदस्ती करके सभी को जेल में ठूस दिया गया था। तो ये कहानी थी 1975 की। आपने सोची होगी कभी ऐसा हुआ था? ये कहानी 1975 की इमरजेंसी की थी। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कहना, क्योंकि मैं अगली कहानी एक आपके समक्ष और नई लेके आऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार। हमारी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आभार। जय हिंद, जय भारत।